खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। बिहार इलेक्शन जैसे जैसे करीब होता जा रहा है वैसे ही वहां फिरका परस्ती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनल वाक़यात पेश आ रहे हैं और कई जगहों पर इस तरह के वाक़यात में पुलिस बज़ाते खुद मुलव्विस नज़र आ रही है, यानी पुलिस भी इन वाक़यात को अंजाम दे रही है। कल एक ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में पेश आया जहां दो फिरकों के दरमियान गैर मामूली तौर पर तनाज़ुर हो गया और पुलिस ने इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और फिर एक तबका के नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में बंद कर दिया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में वाक़ गांव मिसरौलिया का है। छोटा सा गांव है, यहाँ से सीतामढ़ी की सरहदें भी मिलती है। इस गांव में हिंदू समाज के लोग रहते हैं। उनका एक पूजा था जन्माष्टमी। पूजा मुकम्मल हो जाने के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए वो जा रहे थे। बिहार में या हिंदुस्तान के कई सूबों में दुर्गा पूजा के जुलूस के लिए, जन्माष्टमी के जुलूस के लिए, इसी तरीके से मुसलमानों की मुहर्रम और दीगर मजहबी जुलूस के लिए रूट्स मुतय्यन होते हैं। अमूमन पुलिस ऐसा करती है आपसी समझौता के साथ कि जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है, मुसलमानों की आबादी होती है, वहां से मूर्ति को गुजरने नहीं देती है। उनसे कहा जाता है कि आप उस रास्ते से गुजरिए जिस रास्ते में मस्जिद नहीं है। इसी तरीके से मुसलमानों के मुहर्रम के जुलूस को या दीगर मजहबी मकामात के बारे में मजहबी जुलूस को कहा जाता है कि आप उस मोहल्ले से मत गुजरिए जहाँ मंदिर है या हिंदुओं की आबादी है, यानी रूट मुतय्यन कर दी जाते हैं और उसी पर अमल करते हैं। समाज में अमन बरकरार रहता है, माहौल पुरअमन रहता है, किसी तरह की कोई कशीदगी नहीं होती है। लेकिन अक्सर कशीदगी उस वक्त हो जाती है जब इस कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, इस समझौते के खिलाफ किसी भी समाज के लोग करते हैं। ऐसा ही मामला मिसरौलिया में हुआ। वहाँ रूट मुतय्यन था। मुतय्यन रूट से स्मृति विसर्जन के लिए जाने के बजाय हिंदू समाज के लोग उस रूट से गए जिस पर पाबंदी आयत थी, जहाँ मस्जिद है, मुसलमानों की आबादी है। एक बड़े जुलूस के साथ हिंदू समाज के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए मिसरौलिया में जा रहे थे, ढोल तमाशा बजा रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज नारे भी लगा रहे थे। ताज़ा मामला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का है, ये भी उनके जहन में था और खूब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मुसलमान घरों से निकल गए और उन्होंने रोका, कहा आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, ये आपका रूट नहीं है, इस पर पाबंदी आयद है। हिंदू समाज के लोगों ने कहा हम जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अच्छी बात यह थी कि आधे घंटे में पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस से बातचीत हुई। बिलाखिर मामला यहाँ तक पहुंचा। पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि लोग यहाँ पर आ गए हैं इस रास्ते से, तो आप इनको यहाँ से जाने दीजिए, लेकिन ये ढोल तमाशा नहीं बजाएंगे, किसी तरह का नारा नहीं लगाएंगे, खामोशी के साथ इस रास्ते से जाएंगे, कुछ लोगों के साथ, पुलिस भी साथ होगी और मूर्ति विसर्जन करके आ जाएंगे। मुसलमानों ने इस फैसले पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने लब्बैक कहा और कहा कि अगर ऐसी बात है, कोई हंगामा नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, खामोशी के साथ ये लोग जाते हैं तो हम तैयार हैं, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। ये बातचीत हो गई और मुसलमानों को लगा कि इस पर अमल हो, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। हिंदू समाज के लोगों ने फिर से वही नारा लगाना शुरू कर दिया, ढोल बाजे बजने लगे। मुस्लिम नौजवानों ने या वहां पर जो लोग मुसलमान थे उन्होंने एतराज किया और पुलिस से कहा अभी आपसे बातचीत हुई है, फिर आपकी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने इस एतराज पर उन लोगों को समझाने के बजाय, जो पहले डील हुई थी, जो समझौता हुआ था, उस पर अमल कराने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ लाठी चार्ज कर दी, मुसलमानों पर लाठी बरसा दी। मुस्लिम नौजवानों में भी गुस्सा आ गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की और मामला काबू में आ गया, कंट्रोल हो गया और फिर खामोशी के साथ मूर्ति विसर्जन हो गई। उसी रास्ते से सब लोग घरों को चले गए। मामला ऐसा लगा कि काबू में हो गया है, अब आइंदा कोई कशीदगी नहीं होगी, कोई तनासुर नहीं होगा। लेकिन रात के जैसे 12 बजे पुलिस उस इलाके में आनी शुरू हो गई। वो इलाका छावनी में तब्दील हो गया। गांव घर के लोगों में डर और खौफ बैठ गया। पहली मर्तबा उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अपने यहाँ पुलिस को देखा था। उसके बाद पुलिस ने घरों में घुसकर लोगों की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मर्दों को भी मारा, बच्चों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा और औरतों को भी पुलिस ने मारा। यहाँ हम कुछ तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह औरतों को भी पुलिस ने मारा है, उनकी पिटाई की है। इसके अलावा भी कुछ तस्वीर हमारे पास है औरतों की जिन्हें बेदर्दी से मारा है, मखसूस जगहों पर मारा गया है, लेकिन हम उसे यहाँ नहीं दिखाएंगे, आपसे माजरत है। क्या हो रहा कल तेरे साथ? रात को पुलिस कैसे घुस लो? रात में हम लोग कुछ बोला कि उठो, तो हम उठे और लगातार हमको वही जो पुलिस है मर्द। कब, कितने बजे? 1 बजे रात। 1 बजे रात को? हाँ। कौन पुलिस था? वो
मर्द पुलिस था। तू गेट नहीं खोली? ना हम नहीं गेट तोड़ दिया? हाँ गेट तोड़ कहाँ है गेट, दिखा दो। यो और मारा भी? हाँ मारा। कहाँ पे मारा? मना नहीं की मर्द नहीं है घर पे? हाँ मना की कि तब भी मर्द नहीं है। गेट तोड़ दिया? हाँ गेट तोड़ दिया। और क्या क्या तोड़ा वो सब पंखे भी तोड़ दिया? पुलिस ने मारने पर इक्तफा नहीं किया, इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि पुलिस ने 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा यह है कि हमने दोनों समाज के लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि 14-15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक के अलावा सभी के सभी मुसलमान हैं। मौलाना अंसारुल हक कासमी उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मिल्लत टाइम्स से बातचीत करते हुए बताया कि जब ये पूरा मामला हो रहा था तो उन्होंने बिहार के दाखिला सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को फोन किया, उन्हें पूरे मामला की जानकारी दी। आमिर सुबहानी ने सीतामढ़ी के एसपी से बातचीत की। सीतामढ़ी के एसपी ने मामले को काबू में करने की कोशिश की और कहा बातचीत करेंगे। सुबह इस मामले पर बैठक हुई, बातचीत हुई। कहा गया कि जिन मुस्लिम नौजवानों का आपने गिरफ्तार किया है उन्हें रहा कीजिए। एसपी ने कहा हम कोशिश करेंगे कि उन्हें रहा किया जाए, लेकिन जो लोग इसमें मुलव्विस थे, तोड़फाड़ जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने पथराव किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल उस गाँव में मामला पुरसुकून है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनकी रिहाई कैसे होगी, उनके खिलाफ कौन से मुकदमात दायर किए जाएंगे, कैसी शिक लगाई जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। मामला सिर्फ मिसरौलिया का नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बिहार में कई और जगहों पर जन्माष्टमी की जब तकरीब हो रही थी या लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे हिंदू समाज के लोग, तो रास्ते में इसी तरीके के इश्ताल अंगेज नारे लगा रहे थे, मुसलमानों को गुस्सा दिला रहे थे। कई जगहों से रिपोर्ट आई है कि हिंदू समाज के लोगों ने मुसलमानों पर पथराव किया है, मुसलमानों पर मारा है। बिहार के दरभंगा के जाले हल्का से कैसी खबर हमारे पास आई है। मौलाना शाहिद वसी है, उन्होंने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार जा रहे थे रास्ते से, वहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उन्हें मुसलमान देखकर पथराव किया, उनकी पिटाई की। इसके अलावा भी कुछ जगहों से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। मतलब साफ है कि बिहार में जैसे जैसे इलेक्शन करीब होता जा रहा है, फिरका वाराना मामला तो वहां बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में होने वाली फिरका वाराना कशीदगी के अलावा एक बड़ी खबर मेवात से है। मेवात से पिछले दिनों ये खबर आई थी कि लुकमान की गौरक्षकों ने बेदर्दी से पिटाई की थी, बुरी तरह उन्हें मारा था, मार मार कर अधमरवा कर दिया था। लुकमान को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है, उनके अहले खाना परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया भी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है और जो मुजरिमीन है, जो गौरक्षक है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लुकमान के मुजरिमों के खिलाफ जो दफात लगाई गई है बहुत हल्की, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उन्हें भी कुछ लोग फूलों का माला पहनाएंगे। लुकमान की मॉब लिंचिंग के अभी 1-2 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं कि फिर 2 और मुस्लिम नौजवान की उसी मेवात में मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। ये 2 मुस्लिम नौजवान हैं, निसार भसेड़ा और मुरसलीन भसेड़ा। ये दोनों भैंसे का कारोबार करते हैं, भैंस बेचते हैं, खरीदते हैं। इन्हें किसी ने फोन करके एक जगह पर बुलाया और जब वहां पर पहुंचे तो इन पर ताबड़तोड़ हमला हो गया। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिलहाल उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है, वहां इनका इलाज चल रहा है। इन 2 नौजवानों में से मुरसलीन ने मीडिया से बातचीत की है और अपना दर्द सुनाया है कि उन्हें कैसे एक जंगल में बुलाया गया भैंस बेचने के नाम पर और फिर उन पर हमला हो गया। अब देखिए ये वीडियो। सबसे पहले नाम बताइए। मुरसलीम। क्या कुछ घटना आपके साथ हुई है, पूरी सिरेदार तरीके से बताएं, शुरुआत से बताएं क्या कुछ हुआ आपके साथ। 3 दिन से फ़ोन कर रहे थे ना, भैंस आ जा। हम चल दिए, चले गए। उन जाते नो की भैंस तो बिक गई। नु आई हांडी में छेंड कर रहे हैं, वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जम मारे हैं हम मारो मुल्लान में। कितने लड़के थे जिन्होंने आपसे झगड़ा किया? 4 थे। 4 थे। किस जगह पर बुलाकर आपके साथ मारपीट की गई है? जंगल में बुलाए थे। जंगल में। और फोन कहाँ से आ रहे थे, कहाँ बुला रहे थे आप लोग? खटोला से। खटोला से? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ और कौन था? एक मेरा भाई था। क्या करते हैं आप? भैंस काट डिले में। अच्छा, भैंस लेते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं भैंस में? बेचते हैं आगे। तो आप लोगों को क्या कुछ कहकर बुलाया गया था? नो कही थी भैंस आ जाओ,
3 दिन से फ़ोन कर रहे थे। अच्छा, एक ही नंबर से फ़ोन आ रहा था? अलग-अलग नंबर से फ़ोन? हाँ, एक नंबर से फ़ोन आया था। अच्छा, हमारी खा रहे हैं, हमारी वही हांडी में छांट कर रहे हैं, जब कहीं मार मुल्लान ने। अच्छा, तुमसे बात कही फिर तुमने? 31 तारीख को जो मसला होया था, 31 तारीख को जो मसला होया था इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद अब आपको बुलाया गया? हाँ, अच्छा, डंडा से मारा हो की थी। अच्छा, जो आपका साथी था उसको कितनी कुछ चोटें आई हैं? सिर फाड़ दिया, बुरा ही मारे थे, पटक पटक के मारे हैं। ठीक है। और फाउडी मारी। आखिर में चलते चलते लुकमान के भाई और उनके वालिद का आप ये दर्द भी सुन लीजिए, जिन्हें इंसाफ देने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो मजलूम है उन्हें ही जालिम ठहरा दिया जाएगा। हाँ, यहाँ हमका फ़ोन आया था गुड़गांव में से, एक हमारा गांव का रहता था वहाँ, यूसुफ नाम का। उसने कॉल किया था मेरे पास कि तेरे भाई की रॉड से और हथौड़ियों से उसका सिर फाड़ दिया है और उसका हाथ पांव तोड़ दिया। जैसे मैंने सुना जी, मैं तो बेहोश हो गया, तो मेरे भाई तो मार दिया। हमको कोई होश नहीं रही थी। फिर यहाँ हमारे घर के मेरे चाचा थे, मेरे पिताजी थे और 2-4 आदमी थे, वो गाड़ी लेके यहाँ से चले गए, बादशाहपुर में पहुँचे। तो बादशाहपुर में पुलिस खड़ी थी बहुत ज़्यादा। वहाँ गुड़गांव में पहले मार लिया था, फिर ये बादशाहपुर लाए इसको मार पीट के। वहाँ दोनों जगह मारपीट? दोनों जगह मार पीट की है इसका संग। पहले गुड़गांव में मारा था मीट मार्केट में, फिर यहाँ मारा था बादशाहपुर में लाके। इसको जलाने के लिए लाए थे यहाँ पे। इनको जलाने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ जी, जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो उसके बाद जब आप लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं तो कितने साथी यहाँ से गए थे? क्या ज़्यादा लोग गए थे या घर यहाँ के से हम गए जी, कोई 5-6 आदमी गए थे यहाँ से। उसके बाद किस हालत में आपको वहाँ? हम पुलिस ने बताया नहीं हमको, पुलिस ने हमको दिल दिलासा भी नहीं दिया। मैं वहाँ जाके थाने में बादशाहपुर को मैं बेहोश हो गया जी, बिल्कुल मुझे होश ही नहीं रही थी। पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया वहाँ कोई थाने में कोई सपोर्ट ही नहीं किया। हम ये कह रहे बार बार में हमारे बच्चा दो जी, हमारे बच्चा दो, कहाँ पे है हमारा बच्चा? पुलिस नहीं बता रही थी कि बच्चा यहाँ पे है, दिल दिलासा ही नहीं दिया पुलिस ने भी। फिर कैसे मिला? फिर ये पुलिस एक SHO साहब था वहाँ, उन्होंने कहेगा भाई हम जा रहे हैं, उसको लगाते हैं पता कहाँ पे है, कहीं है कि नहीं है। कितने बजे आप लोग घर लेके पहुँचे? हम वो तो ना पहले एडमिट किया था वहाँ 10 सेक्टर में, ठीक, सरकारी हॉस्पिटल है 10 सेक्टर में, उनने पुलिस वाले ने वहाँ एडमिट किया था। अभी अगर जो पुलिस से बात हुई हो किसी भी तरीके से, तो क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? इसमें 6 गिरफ्तार करे हैं, 15 पे केस बताया पुलिस वाले ने, और इन पे केस जो धारा लगाई है वो धारा लगा रखी है इसमें। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मैं ये मांग चाहता हूँ जी, हमको इंसाफ चाहिए बस जी। हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं, जालियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं सर। मैं जो है कि लुकमान का बाप हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ऐसा चाहिए जैसे उन दरिंदों ने हमारे बच्चे को कुचला है, ऐसे ही उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। खबर खबर का ये शो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। मिलेट टाइम्स को अगर आप मजबूत मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि एक मजबूत आवाज़ और तर्जमान बने, तो आप हमारी माली मदद करें। तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।